मेघालय की शांत पहाड़ियों में, जहां हवा ठंडी है और हरियाली मीलों तक फैली हुई है, एक क्रूर अपराध ने शांति को भंग कर दिया। एक साधारण परिवार का पति मृत पाया गया। उसके नीचे खून बह रहा था, जो चारों ओर की शांति पर एक लाल दाग की तरह था। उसकी पत्नी अनीता अब भाग रही थी। उसका प्रेमी रोहन उसके साथ था। साथ में वे फुसफुसाहट और आरोपों से भागते हुए भागे, जो हर घंटे तेज होते जा रहे थे। अनीता और रोहन गाजियाबाद की ओर चल पड़े, एक ऐसा शहर जो जीवन और गुमनामी से भरा हुआ था। लेकिन व्यस्त सड़कों और जल्दबाजी करने वाले यात्रियों के बीच भी उनका रहस्य उनका पीछा करता रहा। जोड़े ने एक तंग अपार्टमेंट में शरण ली, जिसकी खिड़कियों से नीचे फैले विशाल शहरी अराजकता की झलक मिलती थी। शांत चिंतनशील क्षणों के दौरान अनीता उस अंधेरे रास्ते पर विचार करती रही जिसने उसे यहाँ तक पहुंचाया था। केदारनाथ से उसका विवाह कभी आशा की किरण था, जो खुशहाल जीवन के सपनों से भरा था। लेकिन रोमांस की मिठास बहुत जल्दी कड़वी हो गई थी। केदारनाथ के तानाशाही व्यवहार और कटु टिप्पणियों ने उसकी आत्मा पर घाव कर दिए। अकेलापन तब तक असहनीय होता गया जब तक कि रोहन, उसकी सांसारिक दुनिया में नया चेहरा, प्रेम और मुक्ति के वादे की तरह उसके जीवन में नहीं आया। फिर भी उनके जुनून ने विनाश की आग को प्रज्वलित कर दिया। अंधे क्रोध और हताशा के एक पल में उसकी नाखुशी और रोहन के साथ भविष्य के फुसफुसाए सपनों से अभिभूत होकर उन्होंने अकल्पनीय योजना बनाई, केदारनाथ की मौत। चाकू के एक तेज वार ने हमेशा के लिए सब कुछ बदल दिया। गाजियाबाद में वापस उनकी आजादी की जिंदगी जल्दी ही डर और अस्तित्व के संतुलन में बदल गई। दिन रात जीवंत शहर उन्हें घेरता हुआ लग रहा था। गाजियाबाद का हलचल भरा शहर अपनी अराजक गति और अथक दबाव के साथ आखिरकार उन्हें पकड़ लेगा। जैसे जैसे अधिकारी करीब आते गए, गुमनामी और नई शुरुआत का वादा करने वाला शहर शरण स्थल से कम और जेल जैसा लगने लगा। प्रत्येक बीतते दिन के साथ अनीता और रोहन न केवल उस अपराध के जाल में फंसते जा रहे थे जो उन्हें परेशान कर रहा था, बल्कि शहरी जंगल में भी फंसते जा रहे थे, जो धीरे धीरे उनके भागने के रास्ते को धोखा दे रहा था और उन्हें न्याय के साथ अपरिहार्य टकराव की ओर ले जा रहा था। रोहन ने एक कैफे में नौकरी कर ली, जहां वह ऐसे ग्राहकों को कैपुचिनो परोसता था जो उसके अंदर के तूफान का अंदाजा भी नहीं लगा सकते थे। इस बीच अनीता का दिमाग खराब हो गया। वह अजनबियों की परछाइयों और रहस्यमयी नजरों से घबराने लगी। अनीता को एहसास होने लगा कि केदारनाथ की मौत